नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है, कितने केस आए हैं, वो आपको बताते हैं। 13,287 नए मामले दिल्ली के अंदर सामने आए हैं। 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं। 24 घंटे में 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 82,725 मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे दिल्ली में हालात पहले से बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति किस हद तक खराब बनी हुई है ये आप देखिए। 24 घंटे में 300 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना की वजह से। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली का आज का कोरोना अपडेट 13,287 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। 300 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अब पहले से बेहतरी है स्थिति में, लेकिन फिर भी जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी संख्या आप देख लीजिए अगर, तो खतरा किस हद तक बरकरार है ये समझना मुश्किल नहीं है। 300 लोगों ने जान गंवाई है 24 घंटे के भीतर। 13,287 नए मामले। तो दिल्ली में कोरोना केसेस में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन दिल्ली की सियासत में उछाल है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बाद अब वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच जमकर सियासी शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। आप भी सुनिए। तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। तक 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन, 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए। हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था। अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो 2 कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1 करोड़ 7 लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। जहां तक एड का सवाल है, हमने लगभग, जैसा मैंने कहा, 107 लाख, 1 करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं। किसको मुख्यतः हमने एड दिया? हमने एड दिया है अपने नेबरिंग 7 देशों को। दूसरा है जो एड में मैंने कहा 107 लाख, 1 करोड़ समथिंग, 78 तो हमने इनको दिया। बाकी 2 लाख डोजेस हमने किसको दिए? हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है, हमने उसको दिया है। अब आते हैं, ये जो एड दिया गया, ये कुल मिलाकर जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसका 16% था, अर्थात लगभग 1 करोड़ डोजेस। बाकी जो 5.5 करोड़ डोजेस हैं, लगभग 84% जो है, वो क्यों बाहर भेजा गया? वो एड नहीं है, वो ग्रांट नहीं है, वो कोई सहायता नहीं है, वो लायबिलिटी है, वो कंपल्शन है। 2 प्रकार की लायबिलिटीज होती हैं, एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग लायबिलिटी। सरकार के ऊपर उठे सवालों पर अब पलटवार लगातार हो रहा है। बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने जवाब दिया है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है? आम आदमी पार्टी का वैक्सीन का दावा झूठा है। आप भी सुनिए।
करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। तो कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। 45 से ऊपर वालों को लग रहा था, आपने उनको बंद क्यों किया, ये समझाइए। आपने क्या 45 से ऊपर वाले सबको वैक्सीनेट कर दिया है दिल्ली में? नहीं किया ना। मरने वाले सबकी संख्या 45 से ऊपर वाले लोग हैं, क्योंकि जो युवा होता है, थोड़ा साइंस समझिए। मेरे को नहीं पता सिसोदिया जी ने क्या पढ़ाई किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो विज्ञान ही पढ़ा होगा अगर IIT गए हैं तो उनको पता नहीं है कि कुछ इम्यूनिटी की चीजें होती हैं, कुछ यूथ के साथ कनेक्टेड होती है, कुछ आपका वायरल लोड होता है, लड़ने की क्षमता होती है। तो ज्यादातर 45 से ऊपर वाले लोग जिनकी डायबिटीज कई बार शुरू हो रही होती है या उनको पता भी नहीं होता, उन लोगों को सबसे ज्यादा कंटेजियस डिजीज का डर होता है। तो 45 से ऊपर वाले लोग अगर सब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोड कम हो जाएगा। इस बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में कोविड अस्पताल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुमित दुबे ने। दूसरी लहर से जूझ रही दिल्ली के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल कोरोना के मरीजों के लिए इस समय सबसे ज्यादा किल्लत है वो है अस्पताल के ICU बेड्स की, और उसी से निजात पाने के लिए, उसी में राहत देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक 500 ICU बेड का नया अस्पताल बनाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। हम इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में ही हैं। ये वही मैदान है जहां पर अक्सर राजनीतिक पार्टियों की रैलीज होती हैं, लेकिन अब इस मैदान में एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किया गया है और दिल्ली सरकार का कहना है कि इसमें 500 बेड हैं जो कि ICU की सुविधाओं से लैस हैं। ICU यानी वो वार्ड होता है जहां पर जो गंभीर रूप से बीमार मरीज होते हैं उनका इलाज किया जाता है। उनको तमाम तरीके के अत्याधुनिक उपकरणों की जरूरत होती है जो कि ICU में मौजूद होते हैं, और ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त यानी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, इनसे युक्त 500 ICU बेड्स का ये मेकशिफ्ट अस्पताल शुरू कराया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। इसको तैयार किया गया है। एक और खास बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कई बार रुक गई थी, जिससे कुछ मरीजों की मौत भी हुई। इस अस्पताल में ये जो मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर जारी रहे, इसके लिए भी कोशिश की गई है। आप देखिए, कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये जो स्टोरेज बनाए गए हैं ऑक्सीजन के लिए, जहां पर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाएगा। कुछ अधिकारी यहां पर आए हुए हैं दिल्ली सरकार के, वो इसका मुआयना भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो स्टोरेज बनाया गया है ऑक्सीजन के प्लांट के लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन को स्टोर करके भी रखा जाएगा ताकि किसी भी इमरजेंसी की अवस्था में, इमरजेंसी की हालत में इस तरीके के हालात पैदा ना हो कि ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की जान जाए। इसके अलावा अगर मेडिकल स्टाफ की बात करें तो इस पूरे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को जो GTB हॉस्पिटल है दिल्ली का, उससे अटैच किया गया है, और यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ रहेगा वो मेडिकल स्टाफ यहाँ पर तकरीबन 150 के आसपास यहाँ पर डॉक्टर्स रहेंगे जो रेजिडेंट डॉक्टर रहेंगे। और इसके अलावा जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इनमें से कई 20 से लेकर 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे। दरअसल कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जो कि कोमोर्बिडिटीज़ के शिकार होते हैं, उनके कुछ और बीमारियां भी होती हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की बात भी दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है, जो कि यहाँ मौजूद रहेंगे और ऐसे हालात का अगर कोई हालात पैदा होते हैं तो उसको भी संभाला जा सके। इस तरह की कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि अभी तक ये अस्पताल शुरू नहीं हो सका है, लेकिन दिल्ली सरकार की कोशिश है कि इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके ताकि दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन अजय के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में हमने संजय नगर की वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूक हैं। हालांकि स्लॉट आसानी से नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीनेशन करवा कर आ रहे एक शख्स से हमने बात करने की कोशिश की, सुनिए।
लेकर लोग लगातार जागरूक हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगातार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं। संजय नगर इलाका है जहां का ये सरकारी अस्पताल है। यहां पर भी वैक्सीनेशन के लिए तमाम जो लोग हैं वो सुबह से आना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब आप देखेंगे कि फिलहाल क्योंकि दिन का समय है तो लोग आ रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा कर आ रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की ही बात करें तो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और जो वेटिंग है वो काफी लंबी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 15 मई तक कोई जो वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिन लोगों को स्लॉट मिला है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और अगर पूरी जानकारी आपको बताएं तो 9000 के करीब जो है जो वैक्सीनेशन के डोज हैं वो गाजियाबाद पहुंचे थे और कुल 3100 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 16 केंद्र जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तमाम जो लोग हैं जब वो यहाँ बाहर निकल रहे हैं तो काफी संतुष्ट जो हैं नजर आ रहे हैं और तमाम लोग रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्लॉट है वो काफी हद तक फुल है। आप देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर पूरी जो सुरक्षा है उसके लिए मौजूद हैं और जो लोग आ रहे हैं सब वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हैं। कैसा रहा, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कंफर्टेबल है। स्लॉट कैसा मिल पाया, आसानी से मिल पाया था? आसानी से तो नहीं, बट बुकिंग कराई थी पहले तब जाके आज मिला। पूरी फैमिली को लग गया, वैक्सीनेशन हो गया? पूरी फैमिली को लग गया जी। तो कुछ कहना चाहेंगे, जैसे पहले क्या प्रिकॉशंस रखे थे, क्या कुछ कहा गया था? पहले उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा सा ना आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करना, डिस्टेंसिंग थोड़ी अच्छी रखना, और अभी बोला है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको एटलीस्ट 24 घंटे आपको अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखना। तो आप सुन सकते हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा कर टीकाकरण के बाद आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और इसी तरह से जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रखा जाए। और आपको ये दिखा दें, ये देखिए इस तरह से जो ये स्क्वायर हैं और कुछ जगहों पर गोले भी बनाए गए हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रहे। और ये कतार के लिए ये जो आप देख सकते हैं कि व्यवस्था की गई है और पुलिस भी इस पूरी व्यवस्था को करवाने में लगातार जुटी हुई है जिससे किसी तरह की परेशानी उन लोगों को ना आए जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। कोरोना के इस संकट के बीच ऑक्सीजन का संकट एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में विदेशों से लगातार ही ऑक्सीजन की मदद की जा रही है। आज कतर से INS टर्किश के जरिए 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 230 ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भरकर मुंबई पहुंची, जिसे आसपास के जिलों में सप्लाई किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद में शराब के ठेकों पर शराब के लिए बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी। दरअसल यूपी में शराब की दुकानों को तय वक्त पर खुलने की इजाजत दे दी गई थी, जिसके बाद लोग बिना डर के शराब लेने के लिए पहुंचे। तो वहीं लॉकडाउन के डर के बीच मजदूरों का पलायन भी जारी है। बेंगलुरु में लॉकडाउन के चलते लोगों का जीना मुहाल है। ऑक्सीजन के संकट के बीच ओला कंपनी ने अनूठी पहल की है। ओला ने ओला ऐप पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लॉन्च किया है। तो ये कुछ अहम खबरें हैं। कोरोना काल में कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो बुरी खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन सब के बीच इंतजामों की भारी कमी देखी जा रही है सरकार और प्रशासन की ओर से। अब आपको लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर हम दिखाते हैं जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का दूर दूर तक पालन नहीं किया गया। तस्वीरें मुंबई के भिंडी बाजार की हैं, जहां पर लोग त्योहार की तैयारी में बाहर निकल पड़े। ये तस्वीरें आप देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। मुंबई में कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं और लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। भिंडी बाजार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के कैथल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कोरोना मरीजों को बेड से बांध कर रखा जाता है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें जिला अस्पताल में मरीजों को बांध कर रखा गया था। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी अमानवीय सलूक किया जाता है। महिलाओं को बिना किसी सहारे के छोड़ दिया जाता है तड़पने के लिए। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक महिला काफी देर तक टॉयलेट में पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली। सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास अंदर 6 अटेंडेंट हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। साथ में पूरा स्टाफ, नर्सिस और जो भी अवेलेबल डॉक्टर हैं, चाहे कार्य की कितनी अधिकता हो, इन सभी मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
और जिस भी मरीज को कोई भी तकलीफ होती है उसका तुरंत ध्यान रखा जाता है। इस समय हॉस्पिटल में 99 मरीज हैं और सारे मरीज जो हैं उन्हें किसी न किसी गंभीर जैसे कि जो भी मरीज हैं हमारे पास उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन सारों को केयर की ज़रूरत है, उन सभी को वो केयर दी जा रही है। जिस हालात में किसने कैसे ये ली है मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता। इसके बारे में मैं खुद भी पुष्टि करूंगी और जो हमारे आइसोलेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने जैसे आपको बताया है कि सुबह 6 वार्ड अटेंडेंट्स थे, 3 स्टाफ नर्सेज थी और 2 डॉक्टर्स और 2 इंटर्न्स डॉक्टर भी थे जो बार बार पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी दे रहे थे, इंजेक्शंस भी लगा रहे थे। लेकिन और किसी भी पेशेंट को जैसे ज़रूरत होती है कि बाथरूम जाना है या खाना खाना है, उसके लिए मैंने खुद ऑर्डर्स कर रखे हैं कि वार्ड अटेंडेंट खिलाता है, जिसके मैं वीडियोस भी मंगवाती हूँ। आज भी मैंने अपने काउंसलर से वीडियोस मंगवाई हैं और पेशेंट के रिश्तेदारों से बात कराते हुए दिखाई गई हैं, जिसमें हमारी काउंसलर ने कुछ पेशेंट से घर से वीडियो में बात कराई कि मेरा पेशेंट ठीक है या नहीं है। वो मैं वीडियो रोज़ देख रही हूँ कि हमारे अटेंडेंट्स जो हमारी काउंसलर है प्रियंका, वो डेली वार्ड के अंदर जाती है और मरीजों के रिश्तेदारों से मरीजों की बात करवाती है। इस बीच हरियाणा परिवहन विभाग ने स्वास्थ्य सुविधाओं की मदद के लिए अनूठी पहल की है। हरियाणा रोडवेज ने 110 मिनी बस को अस्थायी एम्बुलेंस में बदल दिया है। हर जिले में 5 मिनी बस को एम्बुलेंस में बदला गया। मिनी बस में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 4 बेड होंगे। ये बसें पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के साथ विभागों के ड्राइवर्स की ओर से चलाई जाएंगी। बसों को 48 से 72 घंटों के अंदर तैयार किया गया है। जो है लास्ट टाइम भी जो कोविड की फर्स्ट वेव थी, लास्ट लॉकडाउन में भी, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का इशू हो या हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का इशू हो, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमेशा ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो इस लड़ाई में भी, इस कोविड की सेकेंड वेव की लड़ाई में भी हम जो हेड ऑफिस से हमारे मुख्यालय से निर्देश और आदेश प्राप्त हुए थे, तकरीबन 3 दिन पहले ये आदेश प्राप्त हुए थे और हमने 5 मिनी बसेज को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवाया है। और कल डॉक्टर्स की टीम ने इनको जांच भी किया है, देखा भी है, जो कुछ कमी थी उनको दुरुस्त करके, ठीक करके, और हमने ये 500 बसेज मिनी बसेज तैयार कर दी। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट। और इसी खबर पर पंचकुला से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार। में हर स्तर पर सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन और सरकार की ओर से जो पुख्ता कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेकर लगातार हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं। इसी कड़ी में 110 जो मिनी बसेस हैं हरियाणा रोडवेज की, उनको एम्बुलेंसेज में तब्दील किया गया है। प्रति जिले के हिसाब से 5 बसेस जो हैं वो हर जिले में मौजूद रहेंगी, जो कि गांव में जाकर टेस्टिंग और तमाम चीजों का जो एक प्रक्रिया की शुरुआत की गई है उसको आगे बढ़ाएंगी। लेकर चलेंगे आपको इस मिनी बस के अंदर, आपको दिखाएंगे किस तरह की प्रक्रिया जो है वो रखी गई है, क्योंकि कोविड एक ऐसा संक्रमण है जो कि फैलता है व्यक्ति से व्यक्ति को लेकर। तो ऐसे में जो ड्राइवर का जो सेगमेंट है उसे पूरी तरह से क्लोज किया गया है। ये खिड़की रखी गई है इंटरैक्शन के लिए, इसको भी बंद किया जा सकता है ताकि संक्रमण जो है वो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति पर ना जाए। ऐसे में इस पूरे सेगमेंट को आप देख सकते हैं वुडन प्लाई लगाकर बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंसेज हैं तो ऐसे में बीकन और साथ ही साथ बाकी फैसिलिटीज जो है, फर्स्ट एड किट यहाँ पर है। मास्क के लिए ये प्रावधान किया गया है कि मास्क जो भी मरीज आएगा चेकअप के लिए या फिर इलाज के लिए, उसे मास्क और सैनिटाइजेशन जो है उसकी प्रक्रिया की जाएगी। ये 4 बेड्स जो हैं इस मिनी एम्बुलेंस में लगाए गए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इस बीच हरियाणा के रेवाड़ी में लॉकडाउन का हर कहीं असर देखा जा रहा है और देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लॉकडाउन का असर तो देखा जा रहा है, लेकिन कई जगह पर लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकते हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।